यूपी में पारदर्शी भर्ती और रोजगार को लेकर योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 481 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और दावा किया कि बीते 9 वर्षों में यूपी ने सुशासन, रोजगार और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देखिए रिपोर्ट। अगर आप में से किसी योग्य प्रत्याशी की जगह कोई घूसखोर व्यक्ति को हम बिठा देते हैं, किसी भ्रष्ट तरीके से आने वाले व्यक्ति को कोई बिठा देता तो क्या होता? इस समय घूस खाने वाला तो खाता, लेकिन वो 30-35 वर्षों तक इस घुन की तरह इस पूरी व्यवस्था का शोषण करता, क्योंकि जिसने दिया है तो कहीं ना कहीं से लेगा भी तो, और ब्याज सहित लेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेगा, वो तो साहूकार की तरह लूट खसोट करेगा। सीएम योगी के इस घूसखोर शब्द को जरा गौर से सुनिए और इस शब्द के प्रभाव की प्रासंगिकता को भी समझते चलिए। इतिहास गवाह है कि जब किसी व्यवस्था में गलत लोगों की पैठ हो जाती है तो योग्य और ईमानदार लोगों के अधिकार छीनने लगते हैं। नियमों की जगह सिफारिश और फर्जीवाड़ा हावी हो जाता है, जिससे पूरी व्यवस्था चरमराने लगती है। दरअसल गुरुवार को सीएम योगी ने यूपी लोक सेवा आयोग और यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने के साथ साथ यूपी में हो रहे चहुमुखी विकास की रूपरेखा सामने रखी थी। जब योग्य और प्रतिभाशाली युवा किसी व्यवस्था का पार्ट बनते हैं तो व्यवस्था में एक गति आती है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति भी उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। याद रखना, दोनों के आपस में एक बेहतरीन संबंध है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति उतनी ही तीव्र दिखाई देगी, और उसका परिणाम निष्पक्ष भर्ती नहीं होती थी, पैसा लेकर के भर्ती की जाती थी, नौजवानों का शोषण होता था, जाति देख करके, मत और मजहब देख करके, क्षेत्र देख करके भर्तियां होती थी। परिणाम क्या होता था? नौजवान हताश होता था, निराश होता था, पलायन करता था, यूपी की प्रगति बाधित होती थी, और बाधित ही नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया था। अब हमें कोई बीमारू राज्य नहीं कहता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा किसानों को इंसेंटिव देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा समाज के अलग अलग तबके को वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ने वाला राज्य, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रगति हर एक क्षेत्र में दिखाई दे रही है। रोजगार, विकास और बेहतर निवेश के रास्ते पर बढ़ते यूपी ने वो दौर भी देखा है जब प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आया था। निवेश के नाम पर बड़े बड़े आयोजन तो होते थे, मगर वो मात्र आयोजन बनकर रह जाते थे। धरातल पर उसका कोई असर नहीं दिखता था। लिहाजा सीएम योगी ने अपने 9 सालों में रोजगार के क्षेत्र में रचे कीर्तिमान का भी ब्यौरा दिया। यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर इतने सहजता, सरलता के साथ नियुक्ति पत्र वितरित होता है, लेकिन मुझे आज प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग, बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते थे। किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए। पिछले 15 दिन के अंदर ये हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम। याद करिए, मैंने 26 अप्रैल को पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक
पुलिस आरक्षियों के पासिंग आउट परेड को यहां पर संपन्न करवाया था। इसके उपरांत लगातार 4 बड़ी नियुक्तियां, 2 में जो भर्तियां हुई थी वो 1100-1200 तक हुई। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न किया। किसी भी प्रदेश के तरक्की और खुशहाली की सबसे पहली शर्त होती है रोजगार का बेहतर प्रबंधन, कानून व्यवस्था में सुधार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों ही क्षेत्रों में डबल इंजन सरकार ने बेहतरीन काम किया है। नतीजा सबके सामने है। आज यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। साथ ही साथ बीते 9 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार भी खूब मिले हैं, जो यूपी के विकास की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे हैं। सीएम योगी के दोनों कार्यकाल को मिला दिया जाए तो युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिले हैं। पिछले 9 सालों में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का दावा किया है। इन भर्तियों में पुलिस विभाग में 2.19 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। यूपी लोक सेवा आयोग और यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग में 95,000 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। यूपी सरकार के आंकड़े के अनुसार अलग अलग विभागों में 1.75 लाख से अधिक महिलाओं की भर्ती की गई। इतना ही नहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1.5 लाख से अधिक और नियुक्तियों का लक्ष्य है। बीते 9 सालों में सीएम योगी की अगुवाई में यूपी सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में जबरदस्त काम किया। साथ ही साथ कानून व्यवस्था का ऐसा मॉडल पेश किया कि जिस मॉडल के कायल दूसरे राज्य भी हैं। रोजगार और कानून व्यवस्था में बेहतर काम के साथ साथ इंडस्ट्री और एमएसएमई सेक्टर पर भी ध्यान दिया है, जो सेक्टर प्रदेश की ग्रोथ इंजन के रूप में काम करते हैं। नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, किसान को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, कारीगर हताश और निराश था, उत्तर प्रदेश को बीमार होना ही था। आज मुझे प्रसन्नता है, देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम आज के दिन पे हमारे पास यूपी के पास 96 लाख, 3 करोड़ से अधिक लोग आज के दिन पे उनमें काम कर रहे हैं। 3 करोड़ से अधिक। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि पिछली सरकारें करना नहीं चाहती। गुंडा और माफिया तत्वों को अपने गले का हार बना करके प्रदेश का शोषण करवाने से उन्हें फुर्सत नहीं। विकास से रोजगार और किसान से कारीगर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना इस बात की तस्दीक करता है कि जब इरादे मजबूत हों तो प्रदेश की तरक्की का होना तय है। नतीजा सबके सामने है। बीते 9 सालों में प्रदेश सीएम योगी की अगुवाई में यूपी की जो तस्वीर बदली है, उसका लोहा हर कोई मानता है।